बिहार का एकमात्र सीट रुपौली का उपचुनाव हुआ। रुपौली विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान हो गया। लालू और नीतीश दोनों कहीं के ना रहे। लालू और तेजस्वी भी हैरान है कि अब कौन सा दांव लगाया जाए कि चुनाव जीता जाए। नीतीश परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ये लोगों का मोह भंग हो गया। लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, खास तौर पर हर तबके के वोटर अब विकल्प की तैयारी में है, विकल्प की तलाश में है। रुपौली विधानसभा सीट पर हार के कुछ कारण है जिसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं बिंदुवार कि आखिर रुपौली विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो हार क्यों हुई। क्योंकि दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने तरफ से तो पूरा जोर आजमाइश किया था। नीतीश कुमार तो बीजेपी के एक नेता को रुपौली में ले गए थे, खुद ले गए थे। बीजेपी नेताओं का कैंप चल रहा था, पूरा इंडिया। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह को छोड़ दे तो लगभग हर नेता वहां पर पहुंचा था। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को रुपौली भेज चुके थे। पप्पू यादव से समझौता हो गया। पप्पू यादव ने जो एक तरीके से प्रतिबिंब छाया के तौर पर बीमा भारती के साथ समझौता किया, लेकिन वो मेहनत जो करना था वो किए नहीं, शायद हार के कारण। लेकिन बिंदुवार चीजें समझते हैं कि आखिर कारण क्या है। कहा जाता है कि इस चुनाव के जो नतीजे आए, शंकर सिंह की जो जीत हुई है, उसके पीछे कई शैडो साथ खड़े थे। शंकर सिंह की ताकत कई अदृश्य शक्तियां बनी, इनमें कई नेताओं के चर्चे हैं। आपको बिंदुवार समझा देते हैं। आपको बता दें कि रुपौली के बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, इसमें कई जातियों जो हैं वो फैक्टर हैं, और इन जातियों के खेल में लालू नीतीश पूरी तरीके से उलझ गए। हार के जो पीछे के कारण है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं, उनमें कई फैक्टर है जो महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से हार हो गई। और इन कारणों की अगर हम चर्चा करते हैं तो इनमें कई कारण में से एक है कि रुपौली उपचुनाव के परिणाम के साथ राजनीतिक पार्टियों को जो चौंकाने वाले नतीजे 8,204 वोटों की जो जीत है शंकर सिंह की, वो है। ये एक तरीके से खतरे की घंटी है राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर पर लालू और नीतीश जैसे मुख्य पार्टी के नेताओं के लिए। आपको बता दें कि अगर हम जातीय समीकरण की बात करें, अगर पहले बिंदु की चर्चा करें, तो समझिए कि जातीय समीकरण में रुपौली विधानसभा से के अंदर किस तरीके से वोटों का बंटवारा हुआ और हार के कारणों में ये लोग किस तरीके से शामिल हैं। दरअसल रुपौली में जहां से बीमा भारती को राजद ने उम्मीदवार बनाया, कई दफे से नीतीश कुमार उम्मीदवार बनाते रहे और कई दफे से वो चुनाव जीतती रही है। इसमें गंगौता समाज का काफी अधिक वोट है, और ये गंगौता समाज अब से पहले बीमा भारती के साथ खड़ा था, लेकिन अब जेडीयू प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के बीच बट गया। दरअसल दोनों एक ही समाज से आते हैं, गंगौता समाज से, और इस समाज का 100% वोट पहले केवल नीतीश कुमार को मिल रहा था, लेकिन इस चुनाव में गंगौता का वोट बंदरबाट हो गया। लगभग 70% जो वोट है वो जेडीयू को गया और 30% वोट आरजेडी को गया। और यही नतीजा हुआ कि ना आरजेडी को जीत मिली और ना ही जेडीयू को, क्योंकि गंगौता आपस में टकराए। टकराहट के कारण यह है कि कुछ लोगों को बीमा ज्यादा अच्छी लगी या कुछ लोगों को ज्यादा खराब लगी, कुछ लोगों को कलाधर ज्यादा अच्छे लगे तो उनके साथ चले गए, और वोटों का बिखराव हार का पहला कारण बना, समाज के उसी जाति के वोटरों का। क्योंकि बिहार का चुनाव अगर किसी जाति विशेष को देखकर ही उम्मीदवारी तय की जाती है तो वोटर भी जाति विशेष देखकर ही वोट करते हैं। इसलिए बिहार का कोई भी चुनाव जाति से इतर हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस चुनाव के समीकरणों को समझने के लिए जाति प्रमुख बिंदु है। चुनाव लड़ने वाले, चुनाव लड़ाने वाले और चुनाव में वोट देने वाले सभी किस जाति से आते हैं यह तय करता है उनके जीत और हार का असली वजह, फैक्टर, अंतर वो बताता है। दूसरी ओर बात करें कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा वोट बैंक, अगर पूरे गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो मुसलमानों के पास विकल्प के तौर पर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस वगैरह सब शामिल है इसमें। बीजेपी की तरफ तो मुसलमान जाएंगे नहीं, ये लोगों के मन में धारणा है।
तो मुसलमानों का जो दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है उसमें है कि मुसलमानों का वोट बैंक है वो रुपौली विधानसभा में लगभग 60,000 के आसपास है। और इन 60,000 वोटरों के बीच लालू प्रसाद यादव 100% वोट बैंक अपने खेमे में नहीं कर पाए, क्योंकि इस चुनाव में मुस्लिम वोटरों में भारी बिखराव हुआ। 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर जो हैं वो अपना विकल्प तलाश रहे थे और उन्होंने अपने विकल्प के तौर पर निर्दलीय शंकर सिंह को चुना। 60% जो मुस्लिम आबादी थी वो 30% राजद के साथ गई और 30% नीतीश कुमार के साथ गई। और यही वजह रहा कि जेडीयू और राजद दोनों इस चुनाव में वहां शिकस्त खा गए, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर थे उनकी पुरानी अदावत बीमा भारती के पति से व्यक्तिगत तौर पर थी। और यही वजह है कि 2020 के चुनाव तक मुसलमान वोटरों ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 80% तक वोट देना शुरू कर दिया था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जब राजद ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया तब मुसलमानों ने हाथ खड़े कर लिए और पप्पू यादव के साथ वो चले गए। और वही गलती लालू ने दोबारा कर दिया, उसी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाकर। और अब बीमा भारती से नाराज मुसलमान जो 30% लालू प्रसाद यादव को वोट कर रहे थे उनकी संख्या और घट गई और नतीजा आपके सामने है। तीसरा बड़ा कारण यह रहा कि बीमा भारती पिछले 23 साल से विधायक रही है। 2005 से जेडीयू की लगातार वो विधायक है। इतने सालों में क्षेत्र में जो काम होना चाहिए तो हुआ नहीं। बीमा भारती के वोटरों का गुस्सा था। जेडीयू का वो एक दलित समाज से लगभग 25% वोटर खफा हो गए थे और दलित समाज के जो वोटर थे वो चिराग पासवान का साथ मिलने के बावजूद भी एनडीए उम्मीदवार की तरफ चले गए वोट देने, लेकिन जितवा नहीं पाए। तो उनमें से भी जो लोग नाराज थे वो नीतीश और बीमा भारती, क्योंकि बीमा भारती पहले नीतीश के साथ थी तो उनसे नाराज थे बीमा से, तो वो नीतीश से भी नाराज हो गए। चिराग आए तो उनके साथ जाने के बावजूद भी वोट नहीं कर पाए। और इधर बीमा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चली गई तो तेजस्वी की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। तो एंटी इनकम्बेंसी और दलितों के ऊपर हो रहे वहां पे जो घटनाक्रम है वो बीमा को दूर कर दिया और नीतीश को भी वोटरों से दूर कर दिया। लिहाजा दोनों की हार, दलितों की दूरी और दलितों का एकमुश्त अगड़ी जाति के उम्मीदवार शंकर सिंह को वोट पड़ना। उनके पास कोई विकल्प था नहीं, विरोध करके भी क्या करते हैं। तो ऐसे में चौथी बड़ी कारण जो बताया जा रहा है कि उसमें बीमा भारती से जो स्थानीय लोग थे वो काफी नाराज थे कि 2020 में हमने आपको चुनाव जिताया, विधायक बनाया, 2024 में आप पार्टी छोड़ दी, राष्ट्रीय जनता दल के साथ चली गई, लोकसभा का चुनाव लड़ी, हार गई और फिर वापस विधायक बनने के लिए आ रही है। फिर क्यों आपको विधायक बनाया जाए? तो पार्टी छोड़ना उनके लिए नुकसानदेह रहा और कई सारी जो शिकायतें थी वो भी थी। पांचवा कारण यह रहा कि अभी हाल ही में एक व्यवसायी की हत्या होती है 2 जून को और उस हत्याकांड में बीमा भारती के बेटे का नाम सामने आता है और इस हत्याकांड में लोगों के मन में इस हत्याकांड के बाद दहशत हो जाता है और लोग कह रहे हैं कि जो वैश्य समाज, जो कोर वोटर एनडीए के माने जाते हैं, वो बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवार के साथ खड़े हो गए और बीमा भारती के हार के बड़े फैक्टर बन गए। हालांकि वैश्य का वोट जेडीयू उम्मीदवार को भी जिता नहीं पाया, लेकिन बीमा भारती को हराने में प्रमुख भूमिका उन्होंने जरूर निभाई, तभी तो तीसरे नंबर पर बीमा चली गई। छठी कारण रहा कि बीमा भारती से ज्यादा ताकतवर निर्दलीय छवि वाले निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह की है, क्योंकि वो भी बाहुबली छवि के थे। शंकर सिंह की छवि बाहुबली रही, लेकिन वो क्षेत्र के लोगों के बीच रहे, वैश्य समाज हो या फिर दूसरे समाज के लोग, हर समाज के लोगों में उन्होंने एक छवि बनाई और उनके साथ हर वक्त खड़े रहे। और यही वजह रहा कि शंकर सिंह के पास एनडीए के वोटर होने के बावजूद भी शंकर सिंह के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। सातवां वजह, अगड़ी जाति के जो वोटर थे वो एकजुट हो गए, एकमुश्त होकर उन्होंने शंकर सिंह को वोट किया। जाहिर सी बात है कि
अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई भी उन इलाकों में देखने को मिली, क्योंकि शंकर सिंह राजपूत समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण, भूमियार ये सभी एक हो गए और सभी मिलकर राजपूत उम्मीदवार को वोट कर रहे थे, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वो पिछड़ी जातियों से थे। तो अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई में दोनों को नुकसान हुआ और इनको लगा कि हम क्यों नहीं एक विकल्प के तौर पर निर्दलीय शंकर सिंह का साथ दे दें। तो अगड़ी जातियों ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए शंकर सिंह को अपना समर्थन दिया और नतीजा सामने है। अब कहते हैं कि बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही, उन्हें सिर्फ 30,114 वोट मिले। इसकी मुख्य वजह जो बताई गई वो है आरजेडी बीमा भारती को छोड़कर किसी और को टिकट देती तो आरजेडी को इससे ज्यादा वोट मिलते हैं। बीमा भारती की छवि उस इलाके में, बीमा भारती के प्रति लोगों का अविश्वास, ये नुकसान कर गया। ये भी एक कारण है जो कि बताया जा रहा है। इस क्षेत्र में यादव ज्यादा सक्रिय नहीं है, यादवों की आबादी भी 10-12 हजार ही मात्र है, लेकिन इस 10-12 हजार वोटरों में भी बिखराव हुआ। कारण यह रहा कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल, यादव समाज से पुरानी अदावत उनकी चलती रही है अवधेश मंडल की, तो यादवों को लगा कि अब बीमा भारती को समर्थन देना अपने आने वाले पीढ़ी को नुकसान करना है। यही वजह है कि उनको लगा कि अब आगे कोई यादव समाज का वहां से कोई नेता नहीं निकलेगा और इस उम्मीदवार को वोट करने से अच्छा है कि नीतीश कुमार के छवि के साथ चले जाए या शंकर सिंह के साथ चले जाए। तो यादवों ने यहां पर सेफ जोन में बैटिंग करना शुरू किया। लोकसभा के चुनाव के दौरान पप्पू यादव के साथ चले गए और विधानसभा के उपचुनाव में वो बंट गए, अलग अलग हिस्से में चले गए। जिसको मन किया वो बीमा को वोट किया, जिसको मन किया वो कलाधर को वोट किया और जिनको मन किया वो शंकर सिंह के साथ खड़े रह गए। तो ये कारण रहा। एक और कारण है कि कलाधर मंडल कुछ महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव के वक्त जेडीयू में शामिल हुए थे और इधर बीमा भारती के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी असर था। जेडीयू के प्रति लोगों की नाराजगी थी, क्योंकि बीमा भारती भी अति पिछड़े समाज से आती थी और जेडीयू से थी, तो लोगों की नाराजगी थी जो दूर उम्मीदवार बदलने से नहीं हुआ था। तो बीमा से लोग जो नाराज थे उनकी नाराजगी लोकसभा चुनाव हारने के बाद मिटी नहीं थी, लिहाजा लोगों ने सोचा कि सबक सिखाते हैं। और सबसे बड़ी वजह राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रचार प्रसार में मनमर्जी करना। तेजस्वी यादव मात्र एक दिन चुनाव प्रचार करने गए, नीतीश कुमार भी इसी तरीके से चुनाव प्रचार करने गए। इनको लगा कि यह सीट तो जीत जाएंगे, जो इनकी बड़ी भूल हुई। तो इस तरीके से कुछ बिंदुएं हैं जो रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने में मददगार साबित हुए। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पाए, नेताओं तक भरोसा नहीं बना पाए, नीतीश कुमार भरोसा नहीं बना पाए, या फिर बीमा भारती से जो नाराजगी लोगों के मन में थी जेडीयू को लेकर उसे दूर करने में सफल रहे। क्योंकि बिना किसी बड़े तामझाम, बिना किसी बड़े प्रचार अभियान के शंकर सिंह की जीत, लोगों को एक बेहतर विकल्प, लोगों ने खुद जाकर शंकर सिंह को वोट किया। यह साफ है। शंकर सिंह ना पार्टी के चक्कर में रहे, ना बड़े नेताओं के प्रचार के चक्कर में रहे। शंकर सिंह उन नेताओं के तौर पर दिखे जो जेडीयू और आरजेडी के नाराज जो लोग थे, जैसे नोटा का लोगों ने इस्तेमाल किया था, ठीक उसी प्रकार से शंकर सिंह का लोगों ने इस्तेमाल किया और दोनों ही गठबंधन से नाराज वोटरों ने शंकर सिंह को अपना विकल्प चुन लिया और शंकर सिंह चुनाव जीत गया। तो रुपौली विधानसभा सीट पर हारने के कुछ प्रमुख कारण जो अब तक समझ में आई है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। कारण और भी कई हो सकती है, धीरे धीरे उन तमाम कारणों की चर्चा होगी, लेकिन प्रमुख कारण जो है जिसकी हमने चर्चा की कि रुपौली में हारने के पीछे एक तो जेडीयू के उम्मीदवार बदलने से जेडीयू के अविश्वास खत्म नहीं होता है नीतीश कुमार का। दूसरा, राजद जो पहले से वो चुनाव हारती रही है, उसी बीमा भारती के चेहरे पर दाव लगाना राजद को भारी पड़ा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।